हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट लाइफ लैब। आज मैं आपके साथ हूँ एक नए टॉपिक को लेकर, हाउ टू डू अपब्रिंगिंग ऑफ किड्स। राइट, हम अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग कैसे करें। आपने कभी सोचा कि जितने भी अमीर लोग हैं उनके बच्चे कैसे बड़े होते हैं। वो तो बड़े लोग हैं ना, उनके पास टाइम ही नहीं होता अपने बच्चों को टाइम देने के लिए, फिर भी उनके बच्चे इतने सक्सेसफुल कैसे हैं और कैसे वो लीडरशिप में है। क्योंकि वो तो उनके पेरेंट्स तो ऑलरेडी इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके पास तो फालतू बातों के लिए टाइम ही नहीं है। हर टाइम बिज़ी, फॉरेन कंट्रीज़ में जाना, हमेशा बिज़ी रहना, पार्टीज़ करना, बिजनेस प्लान करना। तो उनके बच्चे लीडरशिप में कैसे आ जाते हैं, कैसे इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कि वो डायरेक्ट अपने बच्चों को इतने बड़े बिजनेस की चेयरमैन की चेयर पे खुद भी उठा देते हैं कि जाओ बेटा, अब हमने इतना मेहनत किया है, जाके बैठ जाओ, ये सब तुम्हारा ही तो है। क्या लगता है आपको। आज हम यही बात करेंगे अपब्रिंगिंग ऑफ किड्स। डू यू नो हु वी आर एज अ पेरेंट? हु वी आर? वी आर क्रिमिनल्स, राइट? डोंट लाफ एंड डोंट टू बी अ वंडर, राइट? अब वंडर में मत रहिए कि आप क्रिमिनल कैसे बन गए। हम तो पेरेंट हैं, हमने क्या क्राइम कर दिया, राइट? अब आप ये सोच रहे होंगे हमें क्रिमिनल क्यों बोला। अरे मैं खुद एक पेरेंट हूँ, तो मैंने भी किए हैं क्राइम छोटे मोटे। तो ये क्राइम हमारे हैं कैसे। हम अपने बच्चे को क्या कहते हैं, ये कर वो कर, ये सीख वो सीख, ये भी कर ले वो भी कर ले, तुझे ये नहीं आता वो नहीं आता, वो तेरे से आगे निकल गया तो फर्स्ट क्यों नहीं आया, सेकंड क्यों आया है, सेकंड क्यों आया, थर्ड क्यों क्यों आया है। तो ये सब हम बच्चे को टॉर्चर करते हैं, बोल बोल के कंपेयर करते हैं ना, सभी करते हैं कि उसका बेटा ऐसे हो गया, उसने ऐसा कर लिया, उसके इतने मार्क्स आए, तुझे ये नहीं आता वो नहीं आता। क्या ये क्राइम नहीं है? अपने बच्चे को हम अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं, तुझे ये नहीं आता वो नहीं आता, क्यों नहीं किया वो नहीं किया, वो ऐसा है वो ऐसा है, हम बोलते हैं अपने बच्चों को। मेरे हिसाब से तो ये बहुत बड़ा क्राइम है। क्योंकि आप किसी जीते जागते इंसान को आप ये बोल रहे हो कि तू किसी लायक है ही नहीं, इनडायरेक्टली। क्या पांचों उंगलियां एक बराबर हैं? हम बचपन से सुनते आए हैं कि पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, पर जब पांचों उंगलियां मिलती हैं तो वो एक मुट्ठी बन जाती है। तो क्या सभी बच्चे सेम हैं? नहीं, सभी बच्चे सेम नहीं है, सभी डिफरेंट हैं। पर बच्चे हैं क्या? हमारी कंट्री की नींव है, बेस है हमारी कंट्री का। तो जब मुट्ठी बनेगी तो वो स्ट्रॉन्ग होगी ना। हर एक बच्चा तो एक जैसा नहीं हो सकता, सबकी यूनिक पावर है, यूनिक कैपेबिलिटीज़ हैं, हर एक बच्चा डिफरेंट है। अब आप सपोज कीजिए कि पूरे वर्ल्ड में अगर केमिकल इंजीनियर ही हो जाए तो डॉक्टर कौन बनेगा। और अगर सब डॉक्टर ही बन जाए एक दूसरे को देख देख के, तो सिंगिंग सिंगिंग कौन करेगा। बोरिंग लाइफ देखना चाहोगे? टीवीज़ में मूवी नहीं होंगी, ड्रामाज नहीं होंगे, सुनने के लिए सॉन्ग नहीं होंगे, तो आप अपने बच्चे को कंपेयर कैसे कर सकते हो। क्या आप चाहते हो कि ऐसे बोरिंग लाइफ हो, लाइफ में कुछ हो ही ना, डॉक्टर डॉक्टर दिख रहे हैं, या इंजीनियर इंजीनियर दिख रहे हैं, या आपको सी ही नज़र आ रहे हैं, या आपको सिंगिंग सिंगिंग ही करते हुए बच्चे नज़र आ रहे हैं, या डांसर ही नज़र आ रहे हैं। इसलिए आप बच्चों को फोर्स नहीं कर सकते ना किसी भी चीज़ के लिए। ओके, सो वी शुड स्टॉप डूइंग दिस क्राइम। हम ये सब बच्चे के ऊपर ये सब क्राइम करना ना बंद कर देना चाहिए। आपको पता है, जैसे ये रिच लोग होते हैं, ये अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग में किन बातों का ध्यान रखते हैं और हम किन बातों का ध्यान रखते हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, देयर आर ओनली टू वर्ड्स, सिर्फ दो ही वर्ड है। फर्स्ट इज़ व्हाट एंड सेकंड इज़ हु, राइट? हम अपने बच्चों को बोलते हैं व्हाट डू यू वांट टू बिकम एंड व्हाट डू यू वांट टू गेट इन योर लाइफ। और जो रिच फैमिलीज होती हैं, ठीक है, आइडल फैमिलीज होती हैं काफ़ी, वो अपने बच्चों को सिर्फ एक क्वेश्चन पूछते हैं, हु यू वांट टू बी इन योर लाइफ। तुम अपनी लाइफ में बनना क्या चाहते हो, राइट? तुमको खुद को क्या बनाना है। बेसिकली दे फोकस ऑन करेक्टर, ठीक है, दे मेनली फोकस ऑन एन आइडल। तो ये दो चीज़ें ना, व्हाट एंड हु, स्पेलिंग में भी फ़र्क है और वर्ड्स में भी फ़र्क है।
और उनकी मीनिंग में भी फ़र्क है, राइट। तो आपको इस चीज़ का फोकस रखना चाहिए कि हमें अपने बच्चे को कहना क्या है। सो देर आर मैनी एग्जाम्पल्स। आज हम बात करेंगे अंबानी पेरेंट्स के बारे में। अंबानी पेरेंट्स ने अपने बच्चों की परवरिश कैसे की। बेसिकली जो अंबानी पेरेंट हैं उनके कितने बच्चे हैं, राइट, थ्री बच्चे उनके। बट सोचने की बात ये है कि उनके तीनों के तीनों बच्चे लीडरशिप में हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। कैसे? जो अंबानी पेरेंट है वो तो ऑलरेडी इतनी रिच है ना, उनके पास तो टाइम ही नहीं है। इतने बड़े बड़े बिजनेस ओन करते हैं, इतने ट्रस्ट उनके चल रहे हैं, कंपनी चल रही है, उनके पास इतना टाइम था कि वो अपने बच्चों के ऊपर फोकस कर पाए, राइट, था। एक बार क्या हुआ, जो अनंत अंबानी हैं वो स्कूल की कैंटीन में गए। उनको डेली बेसिस पे कैंटीन जाने के लिए स्कूल के 5 रुपये मिलते थे। तो और सब बच्चे लेके आते थे ज़्यादा, कोई 10, कोई 15, कोई 20 ऐसे। तो एक बार एक दिन क्या हुआ, अनंत रोते अपनी मम्मा के पास गया और बोला, मम्मा आज जो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मुझे कल स्कूल जाने के लिए कैंटीन के लिए 10 रुपये चाहिए। उनकी मम्मा ने पूछा क्यों, क्या हुआ? तो अनंत ने बताया कि मेरे स्कूल के बच्चे मुझे बोलते हैं कि तू 5 रुपये लेकर आता है और हम तो इतने सारे पैसे लेकर आते थे, ऐसे ज़्यादा लेके आते हैं, तू अंबानी है या भिखारी? तो मुझे ये बात बहुत चुभी। तो इस चीज़ पे अंबानी पेरेंट हंस दिए, उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, सिर्फ हंस दिए। बट इतनी बड़ी बात सुनकर भी उन्होंने वो 5 रुपये का 10 रुपये नहीं किया अपने बच्चे का, उसको ज़्यादा पैसे नहीं दिए। वो इतने रिच हैं, वो जिन बच्चों ने उसको टोंट किया था उनको, उनसे बात कर सकते थे, उनके पेरेंट्स को बुला के अपने ऑफिस में बोल सकते थे, वॉर्न कर सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। कुछ दिन बाद मिसिस अंबानी ने क्या बोला मिस्टर अंबानी को कि मिस्टर अंबानी, मेरे बच्चों का फ्यूचर ख़राब नहीं होना चाहिए, राइट। बिजनेस है वो ऑन करें या ना करें, पर मेरे बच्चों को टाइम मिलना चाहिए, उनकी पूरी केयर मिलनी चाहिए। तो जो संडे का फुल डे है, संडे फुल डे होता है ना, तो उनके पास इतना बिजनेस होता है, वो 1 मिनट में इतने पैसे कमाते हैं। तो संडे को फुल डे मिस्टर अंबानी बच्चों के साथ होते थे, उनका होमवर्क कराते थे, आउटिंग कराते थे, मस्ती टाइम करते थे और उनको विज़न देते थे, लाइफ का, ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाते थे। एंड व्हाट वी आर डूइंग, हम कर क्या रहे हैं? हम अपने बच्चों की लाइफ का फाइनेंसर बन चुके हैं। बच्चे ने कहा मुझे ये चाहिए, ठीक है बेटा दिला देंगे। बच्चे ने कहा मुझे यहाँ जाना, ठीक है बेटा ले चलेंगे। हम अपने बच्चों के लाइफ के फाइनेंसर बन चुके हैं, विज़न प्रोवाइडर नहीं है। सो स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर चाइल्ड, राइट। बट मेरे अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं, कुछ पेरेंट अपने बच्चों के साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और खुद को बड़ा सुपीरियर समझने लग जाते हैं। नहीं, अकॉर्डिंग टू मी, स्पेंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी टाइम विद योर किड्स। क्वालिटी के साथ में क्वांटिटी भी होनी ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ से बच्चे सीखेंगे क्या? ह्यूमैनिटी, सिंप्लिसिटी, अबंडेंट, वेल्थ, राइट। और इस चीज़ में हमको क्या इम्प्रूव करनी है बच्चों की? हम अपने बच्चों को बोलेंगे ह्यूमैनिटी सीखो, सिंपलिसिटी सीखो, अबंडेंट हो बहुत अच्छी बात है, वेल्थ हो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी बात है, ये 5 होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ नहीं करनी, क्या? एरोगेंस। आसमान में उड़ रहे हो, ठीक है, पंख फैलाओ, लेकिन पाँव ज़मीन पर ही होने चाहिए। उड़ने का भी मजा लो, लेकिन ज़मीन से जुड़ के, हैसियत में रहो, ज़मीन पर रहो। अब ये आप सोचो कि आप अपने बच्चों के दुश्मन हो या दोस्त। If you and your wife is not making no compromise on for your kids, then no one is big enemy than you for your kids. अगर आपकी वाइफ और आपके हस्बैंड, जो भी आप वीडियो सुन रहे हैं, आप दोनों में से कोई भी मिलके ना बच्चों के लिए नो कॉम्प्रोमाइज़ जोन नहीं क्रिएट कर रहा है ना, जहाँ पे ऐसा जोन जहाँ पे आपकी लाइफ के फंडे है ही नहीं, वो टाइम सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए, चाहे वो दिन का 1 घंटा ही क्यों ना हो। अगर आप वो कंफर्ट जोन, वो कॉम्प्रोमाइज़ जोन नहीं क्रिएट कर रहे हो ना, तो आप अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हो, राइट। अब आप सोचिए कि आप क्या है, फ्रेंड या एनिमी? चलिए
आज के लिए इतना ही। अब मैं आपको मिलती हूँ नई वीडियो में किसी नई स्टोरी के साथ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको मिलती हूँ नई वीडियो में। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।